नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं PKA न्यूज। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में प्लॉट खरीदने को लेकर मारपीट का आरोप। पीड़ित पवन कुमार गौतम ने बताया है कि रामगढ़ में करीब 20 साल से स्कूल चला रहा हूं। कुछ बघेल समाज के लोग हैं जो मुझसे काफ़ी समय से रंजिश मानते हैं। रंजिश मानने के बाद मेरे स्कूल के पास एक खाली प्लॉट है। उस प्लॉट का मेरे द्वारा खरीदने के लिए 1 लाख का बयाना दिया था। उस लिखा हुआ मेरे पास सबूत भी है, सब चीज़ का साक्ष्य भी है। आज तक मुझे प्लॉट नहीं दिया गया। जब उनकी डेथ हो गई तो उनके लड़कों ने मना कर दिया, नहीं तो आपको प्लॉट देंगे। आपको बता दें, ना ही पैसे। उसके बाद पंचायत भी हुई। उसके बाद कुछ बघेल समाज के लोग हम पर हावी हो गए। मैं घर से अपने भाई के साथ देवरई चला गया। उसके बाद मेरी मैडम का घर से फ़ोन आता है कि यह सब लोग इकट्ठे होकर JCB लेकर मेरे घर पर आ गए हैं। मेरे घर पर घुसकर मेरी मैडम से बदतमीजी की बात की है, मारपीट की है, बचाव में ईंट पत्थर मारे हैं। इसी में शेर सिंह नाम का लड़का, जो प्लॉट वाला लड़का है, उस फायर कर दिया। मेरी मैडम ने मुझे फ़ोन से जानकारी दी है। तुरंत इसकी जानकारी सुनने में आई है। लोगों ने कहा है कि फायरिंग भी हमारे द्वारा फायरिंग का नाम नहीं था। इन लोगों ने स्वयं ही फायरिंग की है। इस बात के गवाह हैं। यह सब लोग नगला सिंधी के रहने वाले हैं, बघेल समाज के लोग हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ममता। क्या बात हो गई थी? लगी कैसे? लगी ऐसे है कि वो झगड़ा हो गया था। किस बातों को लेकर झगड़ा हो गया? झगड़ा हो गया तो उसके प्लॉट के चक्कर में झगड़ा हो गया था। उन्होंने आके हमारे घर पे हमला किया। किसने किया तुम्हारे घर पर? हमला किया शेष सिंह ने। शेष सिंह था, उसने हाथापाई की, लात मारी, और दूसरा था छोटे, और तीसरा था पीके। इन तीनों ने हाथापाई की मेरे साथ में, लात भी मारी है। तो क्या कारण था लड़ाई लड़ने का? वजह क्या थी? क्यों मार रही थी? वजह ये थी कि मैंने उनसे मना किया था। किस बातों को लेकर मना किया है? मना इस किया बात को मैंने किया था कि वो अपना झगड़ा कर रहे थे, गाली दे रहे थे। तो मैंने कहा, मैं गाली क्यों दे रहे हो? मेरा आदमी आ जाए तब गाली देना, औरत से क्यों गाली दे रहे हो? तो उन्होंने माना नहीं, गाली देने लगे। बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे, बोल रहे थे, आजा नीचे उतर के आ, तुझे देखूँ, ये करूँ, वो गेट से बाहर निकाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तमाम उन्होंने गाली दी। गाली देने के बाद उन्होंने हाथापाई की मेरे साथ में। शेष सिंह ने मेरे ऊपर बंदूक चलाई, गोली चलाई थी। अच्छा, गोली भी चली? हाँ, गोली भी चलाई थी शेष सिंह ने तो मेरे ऊपर। हाथ ऐंठ दिया, हाथ पकड़ के खींच लाए बाहर तक। पवन कुमार गौतम है। मैं न्यू रामगढ़ में अपना करीब 20 साल से अपना एक स्कूल संचालन कर रहा हूँ और मैं एक समाज में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ और बच्चों को शिक्षा देता हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये बघेल समाज के जो लोग हैं, कुछ मुझसे काफ़ी दिनों से रंजिश मानते हैं। रंजिश मानने के बाद में जो मैंने मेरे स्कूल के बगल में एक प्लॉट पड़ा हुआ है, इसका मैंने रघुवीर सिंह को 1 लाख रुपए बयाना दिया था। 1 लाख रुपये बयाना दिया था आज से करीब 3.5 साल पहले। तो उन्होंने कभी आज, कभी कल, कभी आज, कभी कल, ऐसे हमको टालते रहे, हमको टालते रहे। वो उनकी लिखापड़ी मेरे पास है और सबूत भी है मेरे पास, साक्ष्य भी है इन सब चीज़ों का। तो लेकिन उन्होंने मुझे किसी प्रकार का ना तो मुझे प्लॉट दिया, मुझे प्रॉब्लम देते रहे। और उसके बाद मैं डेली इनके काम जाता रहा, आता रहा, सब काम करता रहा इन्होंने। और उसके बाद फिर इनके पिताजी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में फिर इन लड़कों ने तो मना ही कर दिया कि बिल्कुल न तो हम प्लॉट देंगे, न पैसे देंगे, कुछ नहीं देंगे, तू अकेला पंडित क्या करेगा यहाँ पर। हम सारे बहुत बघेल इकट्ठे हैं। तो आज सुबह ये बहुत बघेल इकट्ठे आ गए हमारे घर पर। तो उसमें थोड़ी पंचायत भी हुई। पंचायत होने के बाद में फिर बघेल हमारे पर हावी हो गए। तो फिर मैं अपने भाई के पास दबरी चला गया किसी काम से। सुबह में 9 बजे दबरी निकल गया यहाँ से, 9 साढ़े 9 बजे करीब। दबरी निकलने के बाद में फिर मेरी मैडम का फ़ोन आता है कि ये लोग सारे इकट्ठे होकर इन्होंने JCB मंगा ली। JCB मंगा लगा के मेरे मकान की बगल से ये नींव खोदने लगे, मेरे गेट को तोड़ने लगे और मेरे मकान पर, मेरे घर में घुस करके मेरी मैडम से अभद्रता की है, मेरी मैडम से मारपीट की है इन लोगों ने। और तब मेरी मैडम ने कहीं अपना बचाव करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है भाई। तो मेरी मैडम ने बचाव करने के लिए अपने ईंट पत्थर जो भी मारे होंगे, सारी चीज़ें वो हैं। इन्हीं में से एक शेष सिंह नाम का लड़का है और ये जो प्लॉट वाले हैं, इन्होंने मेरी मैडम के ऊपर फायर किए थे। वो मैडम ने मुझे फ़ोन करके बताया। फिर मैंने इंस्पेक्टर साहब को तुरंत बोला था, सर मेरी मैडम पर फायरिंग हो रही है। तो फिर मैंने इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि मैंने मनोज कुमार पुनिया को भेज दिया है और कोई बात नहीं है। तो सर, और मैंने ये सुना है, शायद मेरे सुनने में आया है कि इन लोगों ने मेरे बुलाया कि पर फायरिंग तो आपने की है। अब तो वहाँ था ही नहीं, फायरिंग क्या करेंगे कैसे? हमारे कोई संज्ञान में नहीं है सर, वहाँ का मैटर, हमारा कोई मैटर नहीं मालूम है। लेकिन मेरे को संज्ञान में आया है, लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं है। इन्होंने स्वयं ही फायरिंग की है, बघेल समाज ने स्वयं फायरिंग की है। मेरी मैडम इस बात के साथ से, मेरी मैडम इस बात के गवाह हैं। ये नगला सिंधी के ही बघेल समाज के। ये शेष सिंह पुत्र मुंशीलाल यहीं का है।
शेष सिंह ने फायरिंग की है। शेष सिंह के फायरिंग करने के बाद मेरी मैडम बाल बची हैं। मैं उनकी डॉक्टरी करा रहा हूँ मैडम की अपनी की। और उसके बाद मेरी मैडम अभी होश में नहीं है, मेरी मैडम परेशान है। और